कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। और तभी लड़का तो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन लड़की की रोप लूज हो जाती है जिसकी वजह से वो लटक जाती है। वो लड़के से वो अपने आप को ऊपर खींचने आ कहती है, तभी उसके मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं और जब वो ऊपर देखती है तो उस लड़के को किसी ने मार दिया था और फेंक दिया था। तब उस लड़की की रोप को भी कोई ऊपर खींच रहा होता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और रोप को काट देती है और नीचे गिर जाती है, जहाँ सामने उसके बॉयफ्रेंड की लाश भी थी। वो चिल्लाती है और उसको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनको सुन के वो भागने लगती है। और वो अब बस अपनी कार तक पहुंच ही गई थी कि उसके पैर में एक कांटेदार वायर लगता है और वो गिर जाती है और उसको कोई पकड़कर खींच लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है। वो आगे देखता है कि काफ़ी ट्रैफिक की वजह से रोड ब्लॉक है। वो कार से बाहर निकलकर पता करता है, जिस पे उसे पता चलता है कोई ट्रक पलट गया है, तो अब काफ़ी टाइम लगेगा उस रास्ते को खुलने में। उसके बाद वो अपनी कार को घुमाकर वापस लेता है। दरअसल वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है और लेट हो रहा होता है। उसके फ़ोन में भी अब सिग्नल नहीं थे, इसलिए वो गैस स्टेशन पर जाते ही ताकि वहाँ के फ़ोन से कॉल कर सके, लेकिन यहाँ भी फ़ोन डेड था। वो वर्कर से पूछता है कि हाईवे के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता है, जिस पे वो बोलता है मुझे मालूम नहीं। अचानक उसकी नज़र वहाँ लगे एक मैप पर जाती है जिसमें उसको एक कच्चा रास्ता दिखता है जो हाईवे की तरफ जा रहा होता है। और वो वर्कर से कहता है कि दोबारा मिलते हैं और चला जाता है। लेकिन वो वर्कर उसके जाते ही कहता है कि मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे। और लड़का अपनी कार लेकर चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर वो एक दो रास्ते वाली जगह पर पहुंचता है और लेफ्ट वाली यानी जो उसने मैप पर देखी थी इस पर चल देता है। रास्ते से गुजरते हुए उसकी नज़र एक मरे हुए जानवर पर जाती है और सामने उसकी कार एक रोड से बीच लगी कार से टकरा जाती है और कार के मालिक उधर आ जाते हैं। वो 5 लोग हैं जिनमें 2 कपल और एक सिंगल लड़की होती है। लड़का डर जाता है और कहता है मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा। और उन लोगों से पूछता है आपके कार के टायर फटे क्यों हैं। तब उनमें से एक लड़की कहती है किसी ने कांटों वाले तार छोड़ रखे थे। इतने में दूसरी लड़की आकर बताती है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, मुझे ये तार पेड़ से बंधा मिला और इस लड़की का नाम जेसी था। अब वो कहती है कि मैं गैस स्टेशन पर जाती हूँ, शायद वहाँ पर फ़ोन हो और हम किसी को मदद के लिए बुलाएं। तब वो लड़का जो इंटरव्यू को जा रहा था कहता है वहाँ फ़ोन ख़राब है, मैं अभी वहीं से आया हूँ। वहाँ उस लड़के का नाम पता चलता है क्रिस। इसके बाद वो लोग कहीं अच्छी जगह तलाश करने लगते हैं, जबकि एक कपल वहीं रुक जाता है स्मोकिंग के लिए। लेकिन उधर ही कोई उनको कपल चुपके चुपके देख रहा था। वो कपल किस कर रहे होते तब भी कोई वहीं दूसरी तरफ से उन लोगों को देख रहा था। दूसरी तरफ वो लोग आग जली हुई देखते हैं, वो आवाज़ें लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। क्रिस आगे जाने को मना करता है और अब वो आगे चल देते हैं। दूसरी तरफ वो कपल क्रिस की गाड़ी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी एविन यानी वो लड़का उसको कुछ सुनाई देता है और वो उस तरफ चल देता है। इसकी गर्लफ्रेंड इसको आवाज़ देती है और एविन वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ दूसरा एक कपल जिनका नाम स्कॉट और कार्ली है अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और उधर लड़की जो एविन के साथ थी उसको एक शूज़ दिखाई देता है। वो जंगल के एक कटे हुए कान को भी देखती है और डर जाती है। तभी इस लड़की पर हमला होता है और इसे कोई पकड़कर पीछे खींच लेता है। फिर सीन दूसरे कपल पर जाता है जहाँ कार्ली स्कॉट को नहीं दिखती और वो उसको आवाज़ें देता है कि तभी कार्ली उसको पीछे से आकर डरा देती है और बहुत हंसती है। और अब ये दोनों क्रिस और जेसी के पास आ जाते हैं और अब ये चारों एक घर तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत सी बेकार पुरानी कार खड़ी थी। और क्रिस घर को दरवाज़ा खटखटाता है जिस पर स्कॉट और जेसी मना करते हैं। जवाब में क्रिस कहता है हमें फ़ोन की सख्त ज़रूरत है, जिस पर वो सब बाद में राज़ी हो जाते हैं। अब वो अंदर आकर वहाँ पर रखे सामानों को देख ही रहे होते हैं कि उन्हें सभी कार्स की चाबी और अजीब चीज़ें दिखती हैं। अब कार्ली कहती है मुझे बहुत तेज़ सूसू आया है और उसको बाथरूम मिल भी जाता है। वो बाथरूम में रखे कंटेनर देखती है जिसमें इंसानी आंखें और दांत थे। दूसरी तरफ क्रिस को भी इंसानी बॉडी के पार्ट्स और वो तार जिनसे कार को पंक्चर किया गया था मिल जाते हैं। अब वो सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन इतने में ही उधर एक ट्रक आ रहा होता है जो उनकी गाड़ी घसीट कर लाया था। अब ये फंस गए थे और वहाँ एक जगह छुप जाते हैं। तभी इन लोगों के सामने उस लड़की की डेड बॉडी गिरती है जिसको ये लोग उसके बॉयफ्रेंड के साथ कार के पास छोड़कर आए थे। ये सभी बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और दूसरी तरफ वो इनके दोस्तों को काट रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद सब शांत हो जाता है। वो आदमखोरों को दिखाया जाता है जो अब सो गए थे। तब ये लोग हिम्मत करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन वो आदमखोर भी जाग गए थे और अपना ट्रक स्टार्ट करके इनके पीछे आने लगते हैं। और अब ये सब लोग एक जगह आते हैं जहाँ बहुत सी कार होती हैं। क्रिस कहता है कि शायद यहाँ कोई कार काम की हो। तभी वहाँ आदमखोर ट्रक लेकर आ जाते हैं तो वो लोग छुपकर देखने लगते हैं। तभी क्रिस कहता है हम उस ट्रक को लेकर भागेंगे कि क्योंकि वो स्टार्ट है।
तब स्कॉट कहता है, हम में से एक इंसान एक तरफ भागेगा, बाकी के दूसरी तरफ। जिस पर क्रिस एकदम भाग जाता है और उनका ध्यान अपनी तरफ करता है, लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। काली का फियांसे भी दूसरी तरफ भागता है और क्रिस अपने पैर पर अपनी बेल्ट बांध लेता है और वो दोनों लड़कियां क्रिस को लेकर ट्रक तक आ जाती हैं। दूसरी तरफ स्कॉट के पीछे आदमखोर लगे होते हैं। स्कॉट भाग रहा होता है। अब ट्रक लेकर ये तीनों स्कॉट तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन एंड वक्त पर उसको आदमखोर पीछे से सीने में तीर मार देता है, जिसकी वजह से अब उन्हें स्कॉट को छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ आगे जाने पर उनका ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है। अब इन्हें बाहर निकलना पड़ता है भागने के लिए, लेकिन वो स्कॉट के फियांसे वहीं बैठकर रोने लगती है और कहती है, हम कितना भी भागें वो हमें पकड़ ही लेंगे। इस पर जेसी और स्कॉट उसको समझाते हैं कि तुम्हें स्कॉट के लिए ज़िंदा रहना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए मर गया। तब उसकी हिम्मत आ जाती है और अब वो लोग आगे रोड ढूंढने निकल जाते हैं। अब कुछ दूर आने पर इन्हें एक टावर हाउस दिखता है, जिस पे लोग जाते हैं ताकि इन्हें कोई फ़ोन या रेडियो मिल जाए। अब यहाँ इनको मेडिकेट मिलती है, जिससे जैसे क्रिस को ट्रीट करने का ट्राई करती है। तभी उनके एक रेडियो भी मिल जाता है। वो लोग फ्रिक्वेंसी सेट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ आदमखोर आ जाते हैं और वो वहाँ से आगे जा ही रहे होते हैं कि रेडियो पर वॉइस आने लगती है, जिसको वो वैशी भी सुन लेते हैं और टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब ये तीनों टावर के गेट पर भारी सामान रखते हैं, जिससे वो अंदर ना आ सकें। कुछ मिनट बाद अब इन लोगों को लगता है शायद वो चले गए हैं कि अचानक पूरा टावर हिलता है। मतलब आदमखोर इस टावर को अब जला देते हैं। आग अंदर आने ही वाली होती है, पर क्रिस बोलता है, हमें उस विंडो से उन पेड़ों की टहनियों पर कूदना होगा, और कूद जाता है। टावर में आग लग रही होती है। क्रिस इन दोनों को भी कूदने का कहता है और अब तीनों पेड़ पर लटक जाते हैं और अब आदमखोर भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और काली के मुंह में एक कुल्हाड़ी से वार करते हैं, जिससे काली के मुंह का ऊपर का हिस्सा वहीं पेड़ पर रह जाता है और बाकी का नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ये सीन ज़रूर देखने लायक था। क्रिस और जस्सी ये देखकर बहुत डर जाते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं और बिना शोर किए पेड़ों की टहनियों पर चलते हैं। उसके बाद एक वैशी जैसी को पकड़ने वाला ही होता है कि क्रिस इस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। अब वो एक पानी के झरने में छुप जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ वैशी उन्हें देख नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों में कुछ इमोशनल बातें होती हैं और ये लोग यहीं सो जाते हैं और अगली सुबह ये वहाँ से निकलते हैं। कुछ आगे जाने पर इन्हें वहाँ रोड दिख जाता है, जिसको देखकर ये खुश होते हैं। तभी एक कुल्हाड़ी आकर क्रिस के करीब एक पेड़ पर लगती है। मतलब आदमखोर भी आ ही गए थे। क्रिस नीचे गिर जाता है और वो वैशी जैसी को पकड़कर ले जाते हैं। क्रिस गिरकर रोड तक पहुंच जाता है, जहां उसको एक पुलिस की कार दिखती है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि रेडियो से मैसेज किसने भेजा है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। क्रिस और इंस्पेक्टर बात कर ही रहे होते हैं कि एक तीर सीधा आकर ऑफिसर की आंख में लगता है और वो वहीं मर जाता है। क्रिस भी अब छुप जाता है और जैसे ही वो वहशी ऑफिसर और कार को अपने साथ ले जा रहा होता है, तो क्रिस भी इसकी कार के नीचे चिपककर इसके साथ आ जाता है। अब दिखाया जाता है जेसी को, जिसको इन वहशियों ने बेड पर बांधा हुआ था और इनमें से एक जेसी को डरा रहा था। इतने में दूसरा वहशी और उसकी कार के नीचे क्रिस भी वहां पहुंच जाते हैं। उधर जेसी लगातार रो रही होती है, क्योंकि अब वो भी मरने वाली थी कि अचानक इनके घर के गेट पर क्रिस आग लगा देता है और कार लेकर अंदर घुस जाता है। यहाँ वो एक वहशी को मार भी देता है और जेसी को छुड़ा ही रहा होता है कि दूसरा वहशी आकर इस पर हमला करने लगता है। क्रिस इससे बचता रहता है और अब क्रिस को पकड़ लेता है। इतने ही देर में जेसी एक तीर से उस वैशी को मार देती है, जिससे क्रिस आज़ाद हो जाता है। इतनी देर में तीसरा वैशी भी आ जाता है और उनमें लड़ाई होती है। उसके बाद इस तीसरे वाले को लिटाकर क्रिस बाहर आ जाता है। उसके पास बंदूक थी और उसमें एक ही गोली थी। अब वो पेट्रोल टैंक में ऐसी गोली मारता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सब जल जाता है। अब आगे सीन में दिखाया जाता है आदमखोरों का ट्रक, जो कि गैस स्टेशन पर आ रहा है, जिसे देखकर वहां का वर्कर अंदर जाकर डोर लॉक करके विंडो से देख रहा होता है। और अब इस ट्रक से कोई और नहीं, क्रिस बाहर आता है और सीधा आकर उस मैप को फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर गया ताकि कोई और उस रास्ते पर ना जाए, जिसे गैस स्टेशन वर्कर देखकर शॉक हो जाता है कि लाइक ये कैसे बच गया। और बस क्रिस ट्रक में वापस जाता है जहाँ जैसी भी थी और वो दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड लाइफ।